साथियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल की उन पंक्तियों के द्वारा जिसमें उन्होंने कहा था, यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। वास्तव में अगर देखा जाए तो मोहम्मद इकबाल साहब ने हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का इतना गहराई से अध्ययन किया था, उसको जांचा था और परखा था, तभी ये पंक्तियां उन्होंने लिखी होंगी। हमारे देश की संस्कृति वास्तव में त्याग, तपस्या, तितिक्षा, दया, करुणा, ममता, भाईचारे की संस्कृति है। सदा से इस देश में विभिन्न पंथ, मजहब, जाति पंथ के लोगों ने निवास किया, प्यार और सौहार्द से निवास किया। यद्यपि हजारों वर्षों से इस देश पर हजारों आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, चाहे वो शक हूण हों, यवन हों, अंग्रेज हों या अन्य कोई हों। उन्होंने इस देश के सौहार्द को, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की समरसता को नष्ट करने का प्रयास किया, तहस नहस करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ की अखंड भारतीय संस्कृति खंडित नहीं हुई। खंडित करने में उनकी सामर्थ्य नहीं रही। इसीलिए आज भी हमारे देश की संस्कृति अक्षुण्ण है और दुनिया को संदेश देती है। हमारे यहाँ से ही उद्घोष किया गया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का भाव इस भारत देश ने ही दिया है दुनिया को। हमने सारी पृथ्वी को अपना परिवार माना है, सभी प्राणियों को, जीव जंतुओं को अपने परिवार का हिस्सा माना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का भाव हमारे देश की संस्कृति का मूल मंत्र है। हमने केवल अपने सुख की कामना नहीं की, हमने केवल अपने कल्याण की कामना नहीं की, हमने तो सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण को प्राप्त करें, कोई दुख का भागी न हो, ये कामना की है। तो भला जिस देश की संस्कृति में ये भाव हो, ये उद्घोष हो, सर्वमंगल की कामना हो, उस देश की संस्कृति को कौन बाल बांका कर सकता है। यहाँ अनेक ऋषियों और महर्षियों ने अपनी त्याग और तपस्या से इस देश की संस्कृति को निर्मित किया। अनेक महापुरुषों ने अपने ज्ञान से, अपने साधना से इस देश की संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित किया है। कौन इस देश की संस्कृति को खंडित कर सकता है। खुद खाना प्रकृति है, दूसरे का छीन कर खाना विकृति है, लेकिन दूसरे को खिला कर खाना ये हमारे देश की संस्कृति है। हम भारतीय लोगों ने यही संस्कृति अपनाई है। इसीलिए यहाँ परोपकार की भावना है, परार्थ की भावना है, परमार्थ की भावना है, लोक मंगल की भावना है, जन कल्याण की भावना है। और इसी लोक मंगल की भावना से ही हमने चारों पुरुषार्थ सिद्ध किए हैं और इसी से सिद्ध होते हैं। त्याग, तपस्या और तितिक्षा के बिना चारों पुरुषार्थों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कुछ एक की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है भगवान राम का, जिन्होंने अपने सदाचरण से, मर्यादित आचरण से, लोक मंगल के भाव से इस देश की संस्कृति को निर्मित करने का प्रयास किया। कण कण में उनका आचरण व्याप्त है, उनके संस्कार व्याप्त हैं।
भले ही स्वार्थ, लोभ, मोह का आवरण कुछ समय के लिए उसको ढक ले, लेकिन उसका मूल भाव तो वही है, त्याग, तपस्या, वैराग्य। संस्कारों में बसते हैं इस देश के राम, कण कण में बसते हैं राम, उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। और वो राम भारत के होकर भी पूरी दुनिया के हैं, संपूर्ण मानवता के हैं। उनका जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है। जब महर्षि वशिष्ठ उनका नामकरण करते हैं तो कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक उपासी, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो आनंद के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। उसके एक बूंद से तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं, कृतकृत्य और कृतार्थ हो जाते हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा, इसीलिए वो अखिल लोकदायक विश्रामा हैं। वो संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे राम के द्वारा बनाई गई संस्कृति को कौन नष्ट कर सकता है? हमारी देश की संस्कृति का प्राण है गुरुजनों का सम्मान, गुरुजनों का आदर। इसीलिए राम प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। लोक मंगल का, जन मंगल का भाव उनको गुरु से मिला हुआ है। गुरु आश्रम से विद्या प्राप्त करके आते हैं और वो लोक मंगल करने का अवसर उन्हें तुरंत प्राप्त होता है। जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में राम को मांगने के लिए आते हैं, मैं जाचन आयउ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सना था। महाराज राम को दीजिए, जिससे कि मैं अपने यज्ञ की रक्षा कर सकूं। और जहां पर माता पिता को भले ही मोह हो जाए, लेकिन गुरु वो तो लोक मंगल ही चाहता है। और गुरु के मार्गदर्शन से राजा दशरथ सहर्ष देने के लिए तैयार हो जाते हैं और राम का लोक मंगल कार्य प्रारंभ हो जाता है। वो ताड़का स्वभाव जैसे राक्षसों से मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा नहीं करते, बल्कि लोक मंगल करते हैं, समस्त जगत का कल्याण करते हैं। उन राक्षसों ने समस्त जगत को त्रस्त कर रखा था। माता पिता की आज्ञा पालन का भी धर्म बहुत शीघ्र उनके जीवन में आता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है। राजा दशरथ उन्हें राज्यभार देना चाहते हैं, अपने आप वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। उम्र हो चुकी है। राम को जब ये पता चलता है तो बहुत दुखी होते हैं। काश ये भाव सभी युवाओं में आ जाता तो शायद दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। वो सोचते हैं कि हम चारों भाइयों ने साथ साथ जन्म लिया, साथ साथ खेले कूदे, साथ साथ गुरुकुल गए, शिक्षा प्राप्त की, साथ साथ हम सबके विवाह हुए, सारे संस्कार हुए। अब जब राज्य देने की बारी आई तो बड़े को क्यों, सबको क्यों नहीं? क्या सुंदर भाव है, क्या लोक मंगल का भाव है, क्या परिवार को एकजुट रखने का भाव है, क्या भ्रातृ प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। बाबा तुलसी कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई। राम कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, विमल बंस यहाँ अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकू। बड़े को छोटों को सबको छोड़ के बड़े का राज्याभिषेक, ये सूर्यवंश की परंपरा के अनुरूप नहीं लगता है हमें।
सबको मिलना चाहिए राज्य का अधिकार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे राज्याभिषेक देना। अगले ही पल माँ कैकेयी की अनुमति से, आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। वही भाव जो राज्याभिषेक के समय शायद दुखी हो रहे थे, लेकिन वनवास सुन करके उनके हृदय में वो प्रसन्नता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाकवि भास ने प्रतिमा नाटकम में बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जब राम को पता चलता है कि मुझे वनवास हो रहा है, मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, तो ये बात सुन करके गदगद हो जाते हैं। और वो भास के शब्दों में देखिए, वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावत् मम पितृपर्वत्ता बालभावः सैव नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम् अथ च परिभोगैर्वंचितो भ्रातरो में। राम कहते हैं, अगर मेरा राज्याभिषेक टल गया है, चाहे वो माँ की आज्ञा से हो या पिता की आज्ञा से हो, तो इसमें तो बहुत गुण हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। नव कौन सी अच्छाइयाँ हैं? वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावत्। अब राजा दशरथ वन नहीं जाएंगे, वानप्रस्थ आश्रम का सेवन नहीं करेंगे, वो राजगद्दी पर विराजमान रहेंगे। एक तो सबसे पहला गुण तो ये है कि पिताजी का वन जाना रुक जाएगा। मम बाल भावा पितृपर्वत्ता बाल भावा सैव। मेरी पिता की पराधीनता बनी रहेगी, मैं स्वाधीन नहीं होऊंगा। दूसरा गुण ये है बाल भावा सैव, और मेरा बाल भाव बचपना बना रहेगा। जब तक पिता की छत्र छाया रहती है, तब तक पुत्र लगता है जैसे अभी बाल्यावस्था में ही है, उसका बचपना बना रहता है, जीवित रहता है। तो मेरा बचपना बना रहेगा अगर पिता राजगद्दी पर विराजमान रहेंगे। मम पितृपर्वत्ता, मैं स्वाधीन नहीं हो पाऊंगा, उच्छृंखल नहीं हो पाऊंगा। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। चौथा गुण तो उसमें यह है कि जो प्रजा है, जनता है अयोध्या कौशल देश की, उसको कोई शंका नहीं होगी नए राजा के संबंध में। राम राजगद्दी पर बैठेंगे, पता नहीं कैसे राजा होंगे, पता नहीं वो हमारे सुख दुख का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो प्रजा को इस तरह की कोई शंका नहीं रहेगी, क्योंकि राजा दशरथ ही राजगद्दी पर विराजमान रहेंगे। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च परिभोगैर्वंचितो भ्रातरों में। और पांचवा लाभ तो ये होगा कि हमारे जितने भी भाई हैं उनको कोई संकोच नहीं होगा, वो राजभोग उसी तरह से प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि जब पिता रहेंगे राजगद्दी पर तो सभी भाई हमारे निसंकोच राजभोग करेंगे। मैं अगर राजा बन जाता तो हमारे भाइयों को थोड़ा बहुत संकोच तो होता ही, भले ही मैं कितना भी करता लेकिन फिर भी वो संकोच करते, तो उनको कोई संकोच नहीं होगा। अथ च परिभोगैर वंचितो भ्रातरों में, मेरे भाई भोगों से वंचित नहीं होंगे। क्या भाव है! माता कैकेयी के मन में भाव आ जाता है, कहीं काश ऐसा न हो कि राजा के मोह को देखकर, उनकी मूर्छित अवस्था को देखकर राम वनवास न जाएं। लेकिन नहीं, राम तो सहर्ष कहते हैं माँ कैकेयी से, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। अरे माँ, वो तो बड़ा भाग्यशाली पुत्र होता है जिसको माता पिता के वचनों का पालन करने का अवसर मिलता है, और मुझे वो अवसर मिला है 14 वर्ष के वन का। मेरे लिए तो वो वन सैकड़ों अयोध्याओं के राज्य के बराबर है। सत अवध समाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। और वो सहर्ष चल देते हैं। और राम ने त्याग और तितिक्षा की संस्कृति को किस कदर प्रभावी बनाया है, उसका उदाहरण आगे देखिए। कवितावली में तुलसीदास जी कहते हैं जब राम वन को चल देते हैं
तो उनके मन में रंच मात्र भी क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, अवसाद नहीं है। वही चेहरे पर रौनक है, वही चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ओ कीर के कागर ज्यों नृप चीर, और विभूषण उपम अंग निपाई। औध तजी मगवास के रूख ज्यों, और पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई। और राजीव लोचन राम चले तजी, और बाप को राज बटाऊ की नाई। क्या सुंदर भाव है। राम ने राजसी वस्त्रों को ऐसे त्याग दिया वन को चलते समय, जैसे कोई पक्षी अपने पंख को त्याग देता है। पक्षी को जैसे पंख त्यागते समय कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, पंख झड़ जाता है तो झड़ जाता है। उसी तरह से उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। औध तजी मगवास के रूख ज्यों, और उस कौशल के राज्य को, उस अयोध्या नगरी को, विशाल अयोध्या नगरी को, उसके राजसी ठाट बाट को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई राहगीर राह चलते समय पथ में पड़ने वाले वृक्षों को त्यागता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कोई उसको वृक्षों का मोह नहीं होता, वृक्ष छूटने का कोई मोह नहीं होता। इसी तरह से उन्होंने उस विशाल अयोध्या नगरी को त्याग दिया। औध तजी मगवास के रूख ज्यों, और पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई। और अयोध्या के वो विशाल जन समुदाय को जो राम के पीछे पीछे चल रहा था, उनको जाने से रोक रहा था, उसको ऐसे त्याग दिया जैसे कोई राहगीर रास्ते में आने वाले पथिकों को त्यागता जाता है, लोगों को त्यागता जाता है। और राजीव लोचन राम चले तजी, और बाप को राज बटाऊ की नाई। और उस पिता दशरथ के विशाल साम्राज्य को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई बटोही, जैसे कोई पथिक रात में किसी आलीशान होटल में, आलीशान धर्मशाले में रुकता है, लेकिन सवेरे होकर सवेरा होते ही वो उस आलीशान होटल को सहज ही त्याग देता है। कोई उससे मोह नहीं होता, कोई उसका लोभ नहीं होता। उसी तरह से उन्होंने उस अयोध्या के विशाल साम्राज्य को, जो पिताजी देने वाले थे, उसको त्याग करके चल दिए। क्या सुंदर भाव है। ऐसे थे राम। ऐसी वो त्याग की संस्कृति को राम ने विकसित किया है, डेवलप किया है इस देश में, जो इसके कण कण में व्याप्त है। ये सभी युवाओं को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, दुनिया के लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भला ऐसी संस्कृति त्याग तितिक्षा की कहाँ होगी, दुनिया के किस देश में होगी? तो ऐसी संस्कृति कैसे नष्ट हो सकती है? हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि वो अरण्य संस्कृति को महत्व देती है, अरण्य संस्कृति को पूजती है। वास्तव में इस देश की, इस भारत की संस्कृति को निर्मित करने में अरण्य संस्कृति का बहुत योगदान है। सारे ऋषि मुनि अरण्य संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, और उन्होंने अपनी त्याग और तपस्या से इस संस्कृति को विकसित किया है, इसको निर्मित करने में, पल्लवित पुष्पित करने में अपना योगदान दिया है। तो राम उस अरण्य संस्कृति का हिस्सा हैं, और आज वो वनवास के समय अरण्य संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं। आज अरण्य संस्कृति वो देखते हैं कि यहाँ पर कैसे वो विनष्ट हो रही है, कैसे आतताई निशाचर राक्षस ऋषि मुनियों को यज्ञानुष्ठान इत्यादि नहीं करने देते हैं, कैसे उनको परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। एक जगह पर अस्थि समूह देख करके उनके मन में करुणा का भाव जागृत हो जाता है, और विवश कर देता है उनको ये प्रतिज्ञा करने के लिए कि निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाई पन कीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। राम ने उसी समय प्रतिज्ञा की और अरण्य संस्कृति को रक्षा करने का संकल्प ले लिया, और इन 14 वर्षों में उन्होंने तन मन से उस अरण्य संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है, लोक मंगल करने का प्रयास किया है। ऋषि मुनि अरण्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं, और वो ऋषि मुनियों से मिलने का मोह संवरण नहीं कर पाते, चाहे वो भरद्वाज ऋषि हों, चाहे वो वाल्मीकि ऋषि हों, चाहे वो चित्रकूट में रहने वाले तमाम ऋषि हों।
हमेशा उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेना वो नहीं भूलते। हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, समरसता, समानता, समता का व्यवहार करती है। चाहे कोई जाति, पंथ, धर्म का व्यक्ति हो, वो भेदभाव नहीं करती। ये राम ने सिखाया है। राम के जैसे लक्ष्मण भाई हैं, जब वो निषाद से मिलते हैं तो लक्ष्मण से कम प्यार नहीं देते। जब केवट से मिलते हैं लक्ष्मण से कम प्यार नहीं देते। जब वो शबरी से मिलते हैं तो माँ कौशल्या से कम प्यार नहीं देते। केवट जो सामान्य मल्लाह था, वो तो यहां तक कह देता है, बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हों, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हों। हे राम, ये भाई लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, मेरा वध कर दें, मेरा प्राणांत कर दें, लेकिन जब तक मैं आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं कर लूँगा तब तक मैं अपनी नाव पर आपको नहीं चढ़ाऊँगा। हठ भी है, उसमें प्यार भी छिपा हुआ है, उसमें भ्रातृत्व भाव भी छिपा हुआ है, उसमें समरसता का भाव भी छिपा हुआ है, और राम उसका आदर करते हैं। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, वही राम कृपा के सागर उस केवट का निहोरा करते हैं। और सहर्ष उसके आगे अपने चरण कर देते हैं कि लो केवट, प्रक्षालन करो अगर तुम यही चाहते हो। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ऐसे थे राम। उन्होंने समता और समरसता की संस्कृति को विकसित किया है। शबरी जो भेलनी थी, नीच जाति की थी, लेकिन उसको मां का दर्जा देते हैं। उसके वो जूठे बेर मां के पकवानों से कम स्वादिष्ट नहीं लगते उनको। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बार बार बखान करते हुए खाते हैं। वो लज्जा, संकोच, भय, अपने को हीन समझते हुए कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मतिमंद अघारी। हे राम, मैं तो अत्यंत अधम हूं, अधमों में भी अधम हूं। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक जगत भगति कर नाता। हे भामिनी, हे शबरी, तुम अपने को हीन क्यों समझ रही हो? कौन कहता है तुम अधम हो? कौन कहता है तुम नीच जाति की हो? अरे मैंने तो जाति पंथ का भेद ही नहीं किया है। मानव एक भगति कर नाता, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ, भक्ति का ही रिश्ता मानता हूँ। इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता मेरे लिए है ही नहीं। कौन कहता है कि भारत की ऐसी संस्कृति नष्ट हो सकती है जहाँ समता का भाव हो, समरसता का भाव हो, सबको एकजुट रखने का भाव हो, सबके साथ सौहार्द का भाव हो? क्योंकि राम ने उसको विकसित किया है, निर्मित किया है। ऐसी है भारत की संस्कृति। और राम ने अरण्य संस्कृति, कोल भील बानरों, रीछों से दोस्ती करके, मैत्री करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये अरण्य संस्कृति हमारी सबसे बड़ी सहभागिनी है। सीता की खोज करते करते सबसे पहले शबरी से ही पूछते हैं कि हे माँ, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जनक सुता की अगर तुम्हें कोई सुधि हो तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं खोज करूं? पंपा सरह जाओ रघुराई, तहाँ हुई सुग्रीव मिताई। हे राम, पंपा सरोवर जाओ, वहाँ सुग्रीव से तुम्हारी मुलाकात होगी, उससे मित्रता करो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। और उस माँ शबरी की आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर वो जाते हैं और पंपा सरोवर जाकर सुग्रीव से मित्रता करते हैं, रीछ बानरों से मित्रता करते हैं। और वो रीछ और बानरों की सहायता से राक्षसों के अधिष्ठाता रावण का वध करते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। माने अरण्य संस्कृति को अगर हम अपना बनाएं तो वे हमारे सामान्य मानव से ज़्यादा सहयोगी होते हैं। ये राम ने अपने चरित्र से
सिद्ध कर दिया है। तो हमें जंगली जीवों का संरक्षण करना चाहिए, पशु पक्षियों को अपना परिवार का अंग समझना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए, उनके सुख दुख में हमें भी सहभागी बनना चाहिए। ये राम ने दिखाया है। जटायु जो पक्षी था, पिता के समान मान करके उसका उपचार किया है। सीता से लड़ते लड़ते, रावण से लड़ते लड़ते सीता की रक्षा में रावण ने जिसके पंखों को काट दिया था, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन राम वहां पहुंच करके उसका उपचार करते हैं और कहते हैं कि बताओ, उपचार करके मैं जीवित कर दूं, तुम ठीक हो जाओगे। कहता है, नहीं राम, ऐसा सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा, मैं आपकी गोद में हूं, अब मैं विदा होना चाहता हूं इस संसार से। और राम ने पिता के समान उसके सारे संस्कार किए हैं। ये राम सिखाते हैं कि हमें पशु पक्षियों का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अभिन्न अंग हैं, वो अरण्य संस्कृति का अंग हैं। अरण्य संस्कृति के बिना हमारी, चाहे वो ग्राम्य संस्कृति हो चाहे नगरीय संस्कृति हो, वो निस्तेज है, निष्प्राण है। इसलिए हमें अरण्य संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। ये राम हमें सिखा रहे हैं। राम जिस नगरी में पैदा हुए हैं उसका नाम है अवध, अयोध्या, जहां युद्ध नहीं होता, जहां किसी का वध नहीं होता। यह सिखा रहा है कि हमारी संस्कृति का प्राण है अहिंसा। हिंसा नहीं, अहिंसा हमारी संस्कृति का प्राण है। और राम ने चरितार्थ किया है। अवध नाम चरितार्थ किया है अपनी नगरी का, अयोध्या नाम से चरितार्थ किया है। उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। रावण से भी अंत समय तक वो चाहते थे, शांति का प्रस्ताव भेजते हैं हनुमान के द्वारा, अंगद के द्वारा। यहां तक कि रावण का ही मंत्री शुक आता है, उस शुक के द्वारा भी भेजते हैं कि तुम जाना और रावण से कहना कि वो सीता को लौटा दे, मैं वापस चला जाऊंगा। क्योंकि मैं भले ही राक्षस हैं, लेकिन राक्षस कुल में जन्मे इन सभी प्राणियों को, लंका के नगर निवासियों को मैं युद्ध में मारना नहीं चाहता, विनाश होते हुए नहीं देखना चाहता। और वास्तव में राम ने रावण को नहीं मारा। जब उसका मंत्री शुक आता है तो उसके हाथ भी वो संदेश भेजते हैं शांति का। शुक जाता है और रावण से हाथ जोड़कर विनती करता है, कहता है, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ रामसन कवन विरोधा, नाथ रामसन तजहु विरोधा। हे रावण, हे स्वामी, आप राम के साथ विरोध त्याग दो। राम तो अति कोमल रघुमीर स्वभाव, राम का स्वभाव तो बड़ा कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि वो समस्त लोकों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी राम जैसा कोमल स्वभाव वाला तो हमने आज तक कोई देखा ही नहीं। ये रावण का मंत्री शुक कह रहा है, जो गुप्त रूप से गुप्तचर बन करके राम की सेना में जाता है भेद लेने के लिए। वो राम के स्वभाव का वर्णन करता हुआ कहता है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। आप सीता को राम के पास भेज दें और वो चले जाएंगे, ये उन्होंने कहा है, संदेश दिया है। लेकिन जब राम तब भी नहीं मानता है, हठी रावण, मजबूरी में राम युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के बाद राज्य, लंका का राज्य उसके भाई विभीषण को ही सौंप देते हैं। ये राम ही कर सकते हैं। राम ने जहाँ जहाँ युद्ध में जिस राज्य को, साम्राज्य को जीता है, उसी को सुपुर्द कर दिया है। चाहे वो बाली का राज्य हो, चाहे वो लंका का राज्य हो, विभीषण को सौंप देते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं,
जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण है सकुच दीन रघुनाथ। जिस संपत्ति को, जिस लंका के विशाल साम्राज्य को अपने 10 सिर अर्पित करके शिव से रावण ने प्राप्त किया था, उसी संपत्ति को, उसी रावण के विशाल साम्राज्य को बड़े संकोच के साथ विभीषण को सौंप देते हैं। कौन? राम। ऐसे थे राम। तो उन्होंने अवध नाम सार्थक किया है अपनी अयोध्या का। ये संदेश है समस्त दुनिया वालों को, दुनिया के सभी देशों को, सभी दुनिया के समस्त राष्ट्राध्यक्षों को, जो आज एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए लालायित हैं, सारे उपक्रम दूसरे की जमीन को हड़पने में ही कर रहे हैं, उनके लिए राम का संदेश है। जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम पहुंचते हैं अयोध्या, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उनका राजा होना माने एक सन्यासी होना है। राजगद्दी पर बैठ करके भी वो सन्यासी के रूप में जीवन बिताते हैं। लोक मंगल उनके लिए परम उद्देश्य है। लोकाराधन के लिए वो कहते हैं, जिसको उत्तर रामचरितम में महाकवि भवभूत ने बड़े सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम कहते हैं, स्नेह, दया, सौख्य, मित्रता, बंधुता, ये सभी कुछ मैं त्याग सकता हूँ। किसके लिए? लोकाराधन के लिए, प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के हित के लिए। यहाँ तक कि सीता को भी त्याग सकता हूँ। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, मैं जानकी को भी त्याग सकता हूँ। आराधनाय लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यथा, मुझे त्यागते हुए कोई कष्ट नहीं होगा, कोई व्यथा नहीं होगी। और वो उन्होंने सिद्ध किया है। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा जो राम ने प्रस्तुत किया है, लोकाराधन का, लोक रंजन का। तो जिस संस्कृति को राम ने निर्मित किया है, वो संस्कृति कौन नष्ट कर सकता है? कैसे नष्ट हो सकती है?